हमेशा तानाशाहों को मुंहतोड़ जवाब इंडिया गठबंधन को जनता देख रही है। इंडिया गठबंधन को अब बिल्कुल चुनाव के अंतिम चरण पर, होली के दिन बैठकर मैं आपसे ये बात कर रही हूं, बिल्कुल अंतिम चरण पर आपकी थाली में एक मुद्दा है, एक यूनिटी जो दिखनी चाहिए थी इंडिया गठबंधन की पिछले साल 23 जून की बैठक जो पटना में हुई, वहां से यहां तक के सफर में वो नदारद दिखी। अंतिम मोड पर मुद्दा मिला आपको भ्रष्टाचार का, और ये ठीक वैसा मुद्दा है जिसके आरोप विपक्ष के हर नेता पर है। देखिए गरिमा जी, क्योंकि आज होली है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी भारतवासियों को होली की बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, और आपके कार्यक्रम के माध्यम से आग्रह करूंगा कि रंगों की है, रंगों से खेलें। नशा खराब चीज होता है और ये नशा भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है, सरकार का नशा। जब नशा तब चढ़ता है तो अपनी कोई बुराई नहीं दिखती, सब सामने वाले की बुराई दिखती है। न अपना भ्रष्टाचार दिखता है, न अपने बलात्कारी दिखते हैं, न अपने चोर दिखते हैं, न अपने झूठे दिखते हैं। क्योंकि आज जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं गरिमा जी, आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो झूठ का पर्यायवाची बन गई है, भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन गई है। क्योंकि आरती सिंह जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, उनकी आज बेबसी है, वो अच्छे आदमी हैं और गलत लोगों की पैरवी उनको करनी पड़ रही, चोरों के पक्ष में उनको बोलना पड़ रहा है कि वो चोर नहीं है। उनको बोलना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड में बेईमानी नहीं की। आज वो बोलेंगे। अब बताइए, नोटबंदी इतना बड़ा भ्रष्टाचार, आरबीआई आज तक नहीं बता पाई क्या है, एसबीआई बताना नहीं चाह रही थी अगर माननीय न्यायालय न कहता। तो आप सोचिए देश में हो क्या रहा है और किस तरीके से हम कह रहे हैं ठीक है आप ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबीआई का कर रहे हैं, जांच करा रहे हैं, अच्छी बात है। अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है तो आप जांच कराइए, लेकिन क्या ये पूरा देश नहीं महसूस कर रहा है 95% केस केवल विपक्षी नेताओं पर है? तो आपको डर किससे लग रहा है? डर इसलिए लग रहा है गरिमा जी क्योंकि इन लोगों ने कहा था हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे, नहीं कर पाए। इन्होंने कहा था महंगाई कम कर देंगे, नहीं कर पाए। इन्होंने कहा था रोजगार दे देंगे, नहीं दे पाए। इन्होंने कहा था सीमाओं की सुरक्षा करेंगे, नहीं कर पाए। जितने वादे इन्होंने किए थे, जिन वादों पर देश की सम्मानित जनता ने 10 साल का मौका माननीय मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को दिया, वो ठगे गए। उनके साथ धोखा हुआ, उनके साथ भी भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन सुनील आपने नोटबंदी का जिक्र किया। नोटबंदी के बाद 16 में नोटबंदी हुई, 17 में बीजेपी फिर जीत गई, 19 में फिर जीत गई, 22 में फिर जीत गई। तो अब 24 में मैं यही पूछ रही हूं आपसे कि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा आपके हाथ लगा है, ये कितना भुना पाएंगे आप? देखिए गरिमा जी, बेईमान आदमी, चोर आदमी अगर किसी कारण से चुनाव जीत जाता है तो क्या ईमानदार हो जाता है? ये कोई ईमानदारी का पैमाना नहीं है। वो माननीय न्यायालय तय करेगा, चीजें तय होंगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो वादे आप करके आए, और भारतीय जनता पार्टी को मैं सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी इसलिए कह रहा हूं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो इस बात को लगातार कहते थे केवल पैसा लेन देन ही भ्रष्टाचार नहीं है, वादा खिलाफी भी भ्रष्टाचार है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में सबसे ज्यादा वादा खिलाफी की है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये देश समझ रहा है। और होली के मौके पर जब रंगों का त्योहार है और दूसरी तरफ लोकतंत्र का त्योहार है, गरिमा जी मुझे कहते हुए बहुत खुशी होती है कि होली एक ऐसा त्योहार है जिसको आप समाजवादी त्योहार कह सकते। कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई गरीबी अमीरी नहीं। यही समाजवादी व्यवस्था से देश चलेगा। और जो लोग समाजवाद को कमजोर करना चाहते हैं, लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं, तो अग्नि परीक्षा सुनील आपकी भी है। बाकी भाई विपक्ष के पास मुद्दा है, बुना पाएंगे नहीं, अग्नि परीक्षा आपकी भी है। लेकिन अभिषेक बैठे हैं